नमस्कार, कंज्यूमर इज किंग देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आप में से ज्यादातर लोग, खासतौर पे जो महिलाएं हैं, वो कॉस्मेटिक, सौंदर्य प्रसाधन, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं। और कोशिश यही होती है कि आप सुंदर दिखें, बेहतर दिखें और आपके लुक में एक अलग तरह का फील आए। जब आप लोगों के सामने जाएं तो लोग उस लुक और फील से इम्प्रेस होते हुए नजर आए। और इस इंप्रेशन के चक्कर में हम कॉस्मेटिक्स की दुनिया में अक्सर नए नए प्रयोग करते हैं। कई बार ये प्रयोग कामयाब होते हैं, कई बार ये प्रयोग फेल होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कॉस्मेटिक की दुनिया में नकली बाजार का बहुत बड़ा जो मार्केट है वो लगातार न केवल आपकी खूबसूरती बल्कि आपकी सेहत से भी खिलवाड़ कर रहा है। और यही नहीं, ये ब्रांड्स को भी बहुत डैमेज कर रहा है। आखिर इसके लिए क्या किया जाए? तो पिछले दिनों उपभोक्ता मंत्रालय ने सरकार की जो कोशिशें थी वो इंडस्ट्री के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई और इस बैठक में तय किया गया कि क्यों ना डिजिटल हथकंडों को आजमाया जाए। उनके इस्तेमाल से अब ये जो असली और नकली का फर्क है वो कम किया जाए। हम ये मानते हैं कि ये जो नकली बाजार है ये अक्सर नए पैंतरों से चैलेंज करता है, ब्रांड्स को भी, उपभोक्ता को भी, यानी कंज्यूमर को भी। लेकिन इस डिजिटल दुनिया में अब कोशिश है सरकार की कि इस नकली बाजार को पूरी तरह उसकी कमर तोड़ दी जाए और इसके लिए गाइडलाइंस भी लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें क्यूआर कोड का बहुत ही बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए प्रोडक्ट में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीजें, एलिमेंट्स और इसके साथ ही उस प्रोडक्ट की विश्वसनीयता के बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, जो नकली प्रोडक्ट्स में आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि नकली बाजार जो है वो इस तरह की चीजों में पैसे नहीं खर्च कर सकता और वो हमेशा आपको सस्ती चीजें इस तरह से ऑफर करता है कि आपको असली प्रोडक्ट बनाकर बेचे। जी हां, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर कंज्यूमर के नजरिए से, उपभोक्ता के नजरिए से यह बाजार किस तरह से बहुत ही नुकसानदेह है और आखिर इंडस्ट्री के लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं। इन सभी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। मैं परिचय करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ ऑस्कर परेरा साहब हैं, डायरेक्टर हैं एफजा साइंस से। ऑस्कर साहब की जो पूरा ये कंपनी है ये पूरी तरह से स्किन केयर और बाकी चीज़ों में डील करती है। अच्छा खासा तजुर्बा है अगर हम इनकी पूरी प्रोफाइल को देखें इस तरह के पूरे मार्केट को लेकर। वहीं हमारे साथ हैं सुभाष सिंह, परिचय के मोहताज नहीं, प्रोड्यूसर भी हैं और जाने माने सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं। वहीं हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले ऑस्कर सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा, कितना बड़ा डैमेज करते हैं ये जो नकली कॉस्मेटिक बाजार है, अगर हम ब्रांड्स के नज़रिए से समझना चाहें? क्योंकि मेरा खुद का तजुर्बा या मैं जितना ऑब्जर्व करता हूं, चाहे छोटा शहर हो, चाहे मुंबई जैसा महानगर हो, यहां धड़ल्ले से ऐसे मार्केट्स, मैं मार्केट तो छोड़ दीजिए, स्टेशन के बाहर भी ऐसे प्रोडक्ट्स बिकते हैं जिसमें असली और नकली में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ऑस्कर साहब जरा बताइए, ये कितना बड़ा डैमेज है पूरी इंडस्ट्री के लिए, कंज्यूमर के लिए तो है ही। ये तो बात सही है कि अगर स्पूरियस गुड्स जो है, और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दो प्रकार की मार्केट रह सकती है इन दिस सेम टॉपिक। एक है कि हम लोग कोई भी इलीगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कोई बड़े ब्रांड के और अच्छे ब्रांड के कॉपी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटरफीटिंग कॉस्मेटिक्स। दूसरी बात है कि जैसे आप बोल रहे हैं स्टेशन के बाहर स्पूरियस प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनकी क्वालिटी हमें पता नहीं चलता है, और वो भी बहुत बड़ा मार्केट है। अभी लोगों को मालूम नहीं है कि कितना नुकसान पहुंचाता है। आई डोंट थिंक किसी ने एस्टिमेट भी किया होगा कि ये जो स्पूरियस मार्केट है, आई फील इज बिगर देन अपने काउंटरफीट। सो दिस इज माय ओपिनियन, और वी कैन प्रोसीड फर्दर एंड टेल यू, आई कैन टेल यू कि क्या इससे हमें कितना नुकसान होता है और हमारी इंडियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को कितना एक्चुअली डैमेज हो रहा है। नॉर्मली हम बोलते हैं कि बाहर की कंपनियां तो है, उनकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ा मार्केट जो है, जो कॉस्मेटिक्स हम लोग बनाते हैं, अच्छे कॉस्मेटिक बनाते हैं, उसको बड़ा नुकसान पहुंचा देंगे, ये काउंटरफीटिंग और
कॉस्मेटिक्स के साथ। बिल्कुल, बहुत अहम बात आपने कही और इसको मैं और विस्तार से आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर ये कहाँ-कहाँ डेंट करते हैं, कहाँ से इनकी शुरुआत होती है और किस तरह से कंपनियाँ जो हैं, वो इनका मुकाबला कर रही हैं। मेरे ख़्याल से कंपनियों की तरफ से भी इस तरह के केसेज़ आते होंगे, तो उनकी तरफ से भी कोशिशें जारी रहती होंगी। सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हाँ जी, एक हाँ जी, चीज़ सर। होती है कि कई बार अच्छा प्रोडक्ट भी किसी के स्किन को सूट नहीं करता है। मैं बिल्कुल। खुद एक एंकर हूँ। नॉमिनल मेकअप मेल एंकर्स भी लगाते हैं। फीमेल एंकर्स को अलग अलग तरह के कई प्रोडक्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसमें भी हम देखते हैं कि अगर बेसिक हाइजीन नहीं मेंटेन हो या प्रोडक्ट कई बार किसी के स्किन को सूट नहीं करता, भले वो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट ही क्यों ना हो, भले ही वो असली प्रोडक्ट हो, ऑथेंटिक प्रोडक्ट हो। अब बात आ जाती है नकली प्रोडक्ट्स की। लोग लालच में पड़ते हैं। मैं सीधा इसमें कंज्यूमर को भी दोषी दूंगा कि कई बार लोग लालच में पड़ जाते हैं कि भाई साहब सेम ब्रांड का क्या दिक्कत है, काजल ही तो है, लगा लिया। हाँ, भाई साहब अरे एक स्टिक ही तो है, ले लिया। जरा हमें बताइए, आप तो मैंने जैसे कहा कि ट्राइड और टेस्टेड, आपने सेलेब्स पे भी तमाम प्रोडक्ट्स ट्राई किए होंगे, जैसा मैंने जिक्र भी किया। अच्छे प्रोडक्ट भी कई बार नुकसान दे जाते हैं स्किन की एलर्जीज और बाकी चीजों के। जरा विस्तार से समझाइए कि ये नकली मार्केट जो है बहुत ये कितना बड़ा डैमेज कर रहा है। मैंने एक ब्राइडल के लिए मैं था हैदराबाद में, श्रीदेवी चौधरी। बहुत बड़ा नाम है हैदराबाद का, काफी बड़ी फेमस इंसान है। उनके साथ में एक बहुत बड़ी चीज हो गई थी। उन्होंने एक काजल ले आया था, बाहर कहीं गई थी, वहां से मुझसे बोली, सुभाष मैं कोई और काजल यूज नहीं करती, आप ये काजल यूज करना है, कितना महंगा है, वगैरह वगैरह। और मैं बहुत नॉर्मल सी, मैं बहुत सारी चीजें, मैं जितना प्रोडक्ट यूज करता हूँ, पहले मैं अपने फेस पे, काजल है तो मैं अपनी आंखों में, मस्करा है तो अपने पास, सब यूज करके फिर मैं आर्टिस्ट के पास पहुंची। मैं ऑलवेज बड़े स्टारों के साथ काम करता, जूही चावला हो, डिम्पल कापड़िया हो, ट्विंकल हो, प्रियंका चोपड़ा, तब्बू, अभी कटरीना एंड जैकलीन। तो मेरे पास, मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी प्रोडक्ट से आर्टिस्ट को कोई चीज का हार्म हो। मैंने उनको काजल यूज किया, नया पैक खोला, काजल लगाया, उसको हिचिंग शुरू हो गई और 3 दिन तक का उसकी आंखें नहीं खुली थी उस काजल से। मैं ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत बड़ा ब्रांड था वो। तो उन्होंने नकली उठा लिया, तो और भी एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री पे उनको नकली मिल गया था एक चीज। आप बता सकते हैं कि कैसा क्या चल रहा, गलत चीजें। तो वेरी बैड, बहुत स्कैरी होती है सुनकर के आगे, जो किसी आर्टिस्ट के साथ ये चीजें हो जाए तो शूटिंग रुक जाए और करोड़ों का नुकसान हो जाए। तो बिल्कुल, मैं बहुत केयर करता हूँ। ठीक है। एक चीज और सुभाष जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, किस किस तरह हाँ के जी। नुकसान होते हैं आमतौर पे अगर हम नकली प्रोडक्ट स्किन पे लगाते हैं या नकली कॉस्मेटिक का सहारा लेते हैं। किस तरह का डेंजर, आप मतलब आपके पास अच्छा खासा तजुर्बा है, आपने तो देखा भी होगा बहुत सी जगह लो स्टैंडर्ड, अगर कई बार बजट की वजह से मान लीजिए या किसी भी तरीके से मान लीजिए, हम जानते हैं कि ठीक है टॉप स्टार्स को तो शायद मेकअप में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन हम एक बिल्कुल। फिल्म में या एक सीरियल में हम देखते हैं कि बहुत से जूनियर आर्टिस्ट भी हैं और उनके साथ तो मेरे ख्याल से प्रोडक्शन या बाकी सभी जगहों पे इस तरह का भेदभाव हो ही जाता है। तो किस तरह के नुकसान आमतौर पे नजर आते हैं, स्किन को किस तरह का डैमेज हो सकता है? सर, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, एक साहिबा, एक एक्ट्रेस थी जो काफी फिल्में कर चुकी थी लीड में, एंड उसके ऊपर जो मेकअप यूज किया था, उसकी उसकी स्किन आज तक का ठीक नहीं हुई, पूरा रैश हो गया और पूरा धब्बे आ गए। मतलब पैचेस इतने बड़े बड़े हो गए, उसकी स्किन आज तक ठीक नहीं हुई है। गलत मेकअप, कि उनका पास कोई मेकअप आर्टिस्ट था, उन्होंने वो चीज कहीं से बाजार से ले आया, ब्रांड वाले मैक के सारे, सस्ते सस्ते में, और मैं बड़ा खुश था कि आप मैक यूज कर रहे हो और इतना अच्छा सब टीवी कंपनी के अंदर आप ये सब ब्रांड यूज कर रहे। बाद में पता चला उसने कहीं से उठा के ले आया था मैक का, जो डुप्लीकेट था, और उस आर्टिस्ट का फेस आज तक का खराब है, पूरे पैचे से। वो मेरी मूवी चौक एंड डस्टर में भी मैंने उनको कास्ट किया था। तो मैं शॉक हो गया उनका स्किन देख के, इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी अच्छी स्किन, लेकिन गलत मेकअप से वो, उनकी स्किन आज तक का खराब हो गई। तो मेरे सामने उदाहरण है कि गलत प्रोडक्ट से क्या चीजें होती। लोग सिर्फ अपना नाम बनाने के लिए नकली माल उठा के ले आते हैं। आजकल आपको मार्केट में, आपको हर जगह मिल जाती है, मैक, बॉबी ब्राउन, जॉर्जियो अरमानी एंड ऑल, एंड सब चीजें हम लोग कस्टमर्स, कस्टम से ला के आपको दे रहे, ये 50% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट, और लोग लालच में आके ले लेते हैं। और उसका परिणाम फिर सबको रैश हो जाते हैं, इतनी बुरी तरह से रैश हो जाते हैं।
चेहरा आपका इतना खराब हो जाता है, फिर उसके ऊपर आप जितने का प्रोडक्ट आया है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा आपको डॉक्टर पे खर्चा करना पड़ जाता है। तो बहुत ही गलत चीज़ें हो जाती है। बिल्कुल। ऑस्कर सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अब ये बताइए कि ये जो नकली बाज़ार है, ये किन-किन लेवल्स पे डैमेज करता है और कितना बड़ा नुकसान, ख़ास तौर पे अगर इंडिविजुअली मैं आपकी कंपनी को मान लूँ और मेरे ख़्याल से किसी भी तरीके से हम देखते हैं कि कोई भी कंपनी को इस तरह का डैमेज होता है या उसके नाम से कोई नकली प्रोडक्ट बाज़ार में है या नाम से भी नहीं है, लेकिन उसका लुक फ़ील ऐसा है जो आपके ब्रांड से मिलता-जुलता है, नाम कुछ और रख लिया, लेकिन जो कंज्यूमर है वो भ्रम में पड़ जाता है, कन्फ्यूज़ सा हो जाता है और वो नकली प्रोडक्ट उठा लेता है क्योंकि उसे सस्ता मिल रहा है। तो बताइए किस-किस लेवल पे इस तरह के डैमेज सामने आते हैं? तो ये जैसे अपने कलीग ने बताया था कि इतना पूरा डैमेज हो रहा है, और जब प्रोडक्ट मिलते हैं ये डैमेज एक्चुअली एज अ मैन्युफैक्चरर के थ्रू मैं बता सकता हूँ। तो डैमेज किसका हो रहा है? वो जो ब्रांड, जो स्पूरियस ब्रांड के नाम पे किसी ने लिया होगा, जैसे उन्होंने नाम दिए हैं, उसका ही नुकसान हो गया है। तो ब्रांड को ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में, और ये स्पूरियस प्रोडक्ट है, कहाँ से मिलता है, कहाँ मिलता है, और उसको बंद करने के लिए ब्रांड को भी सोचना पड़ता है। और अगर हम हमारे बारे में सोचते हैं, जब भी हम लोग पैकेजिंग बनाते हैं और बताते हैं, हम लोग पूरी तरह की कोशिश करते हैं। उसमें क्यूआर कोड रहता है, अपने वेबसाइट रहते हैं, क्यूआर कोड आप स्कैन करोगे तो इमीडिएटली वेबसाइट के पास जाते हैं। उसकी पैकेजिंग ऐसा रहता है कि कोई आम उसको कॉपी नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दो चीज हो सकती है इसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए, और मैंने देखा है ये काउंटर फिटिंग के लिए। आजकल टेक्नोलॉजी मिलता है। ये टेक्नोलॉजी क्या होगा कि ओनली थ्रू द डिजिटल वे, जैसे सरकार सोच रही है, वेरी गुड वे कि क्यूआर कोड से हमें उसको कंट्रोल कर सकता है। सो वन इज कि अगर आपकी पैकेजिंग ऐसा हो कि उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। एक मैं नाम नहीं देना चाहता हूं, एक बहुत मशहूर ऑयल है, जो तेल का ऑयल है। तो उनकी बहुत डुप्लीकेशन हो रही थी। तो कंपनी ने क्या किया, उनकी कंटेनर, प्लास्टिक कंटेनर, एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी से उन्होंने मोल्ड बनाया, और वो मोल्ड का कॉस्ट उस जमाने का, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 2 करोड़ के ऊपर था। ना ये एक उदाहरण है कि कोई साधारण जो अगर उसको कॉपी करना चाहते हैं, उनके पास इतना खर्चा नहीं कर सकते हैं ओनली टू कॉपी दैट वेरी वेरी ग्रेट ब्रांड। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, जो ब्रांड जो बनाते हैं उसका, दैट पर्सन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल। अगर आप देखेंगे कि कोई सिंपल प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर कोई नाम पता नहीं है, तो कोई ऑर्डिनरी पर्सन उनको क्या कुछ करना है, किधर भी बनाए, उसमें कुछ भी डाले और उसको ऑर्डिनरी स्टिकर डाल के जो ऐसा दिखने वाले हैं, तो मार्केट में डाला, और नाम किसका खराब, नाम जो हम बनाते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स वैसे। सो आई थिंक आपने ये बहुत अच्छा ये क्वेश्चंस लिए हैं आज। टू पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, वन इज द ब्रांड ओनर एंड सेकेंडली इज द गवर्नमेंट, बोथ हैव टू गेट टुगेदर। बिल्कुल, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है आपको कि कोई चीज़ जो सस्ती है वो अक्सर आपके लिए बड़े नुकसानदेह हो सकती है। कोई ब्रांड अगर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड केमिकल्स का इस्तेमाल करके आपके लिए कोई चीज़ बना रहा है, तो उसके पीछे बहुत रिसर्च होती है, बहुत ज़्यादा उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं। उन प्रयोगों से गुजरने के बाद वो स्टैंडर्ड बाजार में लाया जाता है, लेकिन अब उसी का कॉपी करके कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है जो उससे आधे दाम पे आपको बेचा जा रहा है, ये कह के कि साहब वही वही कॉम्बिनेशन है, सब कुछ वही है। तो आपको ये समझना होगा कि आखिर ये प्रोडक्ट जो आपको कहीं 2000 का मिल रहा है और कोई व्यक्ति उसको 500 का आपको बेच रहा है, तो आखिर इतना बड़ा फर्क कैसा हो गया है। और ये रीजनिंग आपको बतौर कंज्यूमर खुद भी करनी होगी। देखिए, स्किन जो है, चेहरा जो है, आंखें,
इन सभी जगहों पर आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट इस्तेमाल होते हैं, आपके बालों में। यहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ कि शैम्पू तक की जो नकलीपन है वो बहुत बड़ा बाजार बन चुका है, और ये छोटे छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक में इस तरह के बाजार बड़े ओपनली खुले हुए हैं। सुभाष जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाँ, अब मुझे भी सरकार कुछ याद कोशिश है। कर रही। जी। जी, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, मुझे भी एक याद आ गया कि मैं अभी खाली टाइम जैसा मैं पैकअप हो गया, घर आ गया, क्लासेस खत्म करके, शूट खत्म करके, तो मैं इंटरनेट के ऊपर मतलब मैं सोशल मीडिया पे मेरे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मैं चेक करते रहता हूँ। 2000 टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं, आपके स्किन ग्लो के लिए, आपके इसके लिए, और वो लोग इतने गलत ढंग से उसका प्रचार करते हैं, ये हमने सीरम लगा दिया, स्टॉप ब्लॉक कर देते हैं। अभी स्टॉप ब्लॉक हमें पता है कि कैसे होता है, हम लोग फिल्म लाइन से 30 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। स्टॉप ब्लॉक करके सेकंड ही स्टैंडर्ड दिखा देते हैं कि आपकी स्किन टाइट हो गई। ये जो मीडिया पे जो चल रहा है ना, लोग उससे बेवकूफ बनाते हैं और लोग बेवकूफ बन जाते हैं। और वो अब उन इमीडिएट मैंने भी 3-4 चीजें ऑर्डर किया, मैंने देखो तो ये है क्या? तो हम लोग प्राइमर लगाते हैं, हम लोग इतनी अच्छी-अच्छी चीजें लगाते हैं, हम लोग स्किन टाइटनिंग की चीजें यूज़ करते हैं, जो छोटा-सा मटेरियल 4,500-5,000 की छोटी-सी चीज मिलती है। हम वो यूज़ करते तो ये रिजल्ट नहीं आता, तो मैंने मँगा लिया। तो मैंने देखा जैसे अरारोट का पाउडर हो गया, जैसा फ्लैक्सी का जूस जो बनाते हैं वो लोग, इस टाइप की चीजें वो होती है, उसके लोग उतने पैसे लेते हैं और लोग बेवकूफ बन के वो चीजें ऑर्डर करके मंगा लेते हैं। तो सबसे पहले तो इस पे बैन होना चाहिए कि आप ऐसी चीजों को आप सोशल मीडिया पे ना लाएं, क्योंकि लोग नादान होते हैं, उन लोगों को अपनी स्किन ठीक करना होता है। मेरे जैसा मेकअप आर्टिस्ट भी मंगा करके बेवकूफ बन गया है कई बार, कई चीजें, क्योंकि वो लोग इस ढंग से पेश करते हैं उनको। ये आपको लगता है वाओ! वाओ! आपकी स्किन ड्राई हो रही है, आपकी स्किन पे लाइन्स आ रहे हैं, आपकी ये चले जाएगी, 2 सेकंड में चले जाएँगे, सारी झुर्रियाँ गायब हो जाएगी। मैं अपने स्किन प्रोडक्ट मैं खुद बना के यूज़ करता हूँ। आज मेरी एज भी काफ़ी हो गई, 30 इयर्स से मैं इंडस्ट्री में हूँ। सोचिए क्या होगी, लेकिन मेरे पास एक लाइन नहीं है। मैं अपना होममेड सब चीज़ें बना करके यूज़ करता हूँ। बट होता है ना कि इतना टाइम क्यों वेस्ट करें? चलो ऑर्डर करके देख लेते हैं। इतनी सारी चीज़ें मैंने मँगाया हूँ, सिर्फ़ देखने के लिए कि क्या चीज़ है। पक बराबर बेवकूफ़ बनाते हैं लोग और लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आपने कही है। जो सोशल मीडिया यस, पे रील्स की शक्ल में क्विक वीडियो आते हैं, 30 बिल सेकंड, 40 सेकंड बिल्कुल, के वीडियो आते हैं, यस, और यस, लोग उसके माया जाल में फंस जाते हैं। और मैं फँस यहाँ जाते हैं। जानकारी के लिए बता दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नकली और घटिया क्वालिटी के जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं, या जिस तरह की एक थ्योरी बताई जा रही है, कुछ यहाँ का मिलाया, कुछ वहाँ का मिलाया, और ऐसा एक स्किन केयर रूटीन आपको बता दिया जिसके ज़रिए दावा किया जा रहा है कि आप तो 1 मिनट में आपके चेहरे पे ग्लो आ जाएगा, आपकी रंगत अलग हो जाएगी। इन सभी पर भी सरकार नकेल कसने की तैयारी कर रही है, और यही कोशिश हुई है। देखिए, क्या होता है कि कोई भी इंडस्ट्री जैसे जैसे ग्रो करती है, उसके जो काउंटर में नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं, वो भी अपने आप को उसी हिसाब से अपग्रेड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। मतलब जी। जैसा मर्ज वैसी दवा। लेकिन यहां तो जो दवा आपको दी जा रही है, उस दवा में ही गड़बड़ जाला है, क्योंकि आपने 30 सेकंड की रील में आपको दावा किया गया, देखिए मेरी स्किन कितनी अच्छी हो गई। आपने ये नहीं जी, टेस्ट किया कि सामने वाला व्यक्ति कोई मेकअप करके बैठा है, लाइट्स लगा के। आजकल तो तरह तरह के हथकंडे आते हैं, सब बड़े बड़े कुछ है। फिल्टर्स हैं सब कि लोग 5 मिनट लग में जाती है। काले को गोरा बना देंगे। तो बहुत सी चीजें हैं। बिल्कुल, तो इसीलिए बार बार एक बड़ी लाइन है एड वर्ल्ड में कि दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जी हाँ, अक्कल थोड़ा सा लगा। धैर्य रखिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। एक बार फिर मैं ऑस्कर सर आपके पास आना चाहूंगा। एक चीज जो आपसे मैं समझना चाहता हूं वो ये है कि आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी इंडस्ट्री को इन नकली बाजार से बचाने के लिए? ये मैं मानता हूं कि कोई कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरर है और वो कोई क्लेम करता है, जैसे अपने साहब ने अभी बताया, स्किन लाइट करते हैं, आपने बताया ग्लो करता है, उसका प्रूफ रहना चाहिए, उसका सबूत होना चाहिए। सो ये कौन करता है? ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं CRO, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। वहां की रिपोर्ट होना चाहिए कि अगर आप ये सारे क्लेम करते हैं तो उसका रिपोर्ट है, तो ही आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो ये FDA उसके ऊपर केस कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे ग्लो, ये प्रोडक्ट ग्लो देता है, कैसा ग्लो देता है, किसने प्रूव किया? मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं,
मैं कुछ भी बोलेगा, ये ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ भी होता है। लेकिन हमने टेस्ट किया, बट अगर बाहर के कोई इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी जो है, उसकी रिपोर्ट हमें मिली और हम अपने वेबसाइट पे डालते हैं, तो कंज्यूमर को ये विश्वास आता है कि नहीं, ये जेन्युइन प्रोडक्ट है। और दूसरी बात है, मैंने ये देखा है, आजकल ये क्यूआर कोड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अभी कितने कॉस्मेटिक कंपनी के पास क्यूआर कोड रहता ही नहीं है। सो अगर आप, आई विल टेल यू अबाउट माय कंपनी। हमारी कंपनी अभी काफी छोटी है, जस्ट मैंने वापस लॉन्च किया है। मेरे एक्सपीरियंस जो बाकी का 25-26 इयर्स था, हमने ये देखा है कि आप हमारी प्रोडक्ट्स को, आप अपना क्यूआर कोड ले लो और क्यूआर कोड स्कैन करो। यू विल गो टू द वेबसाइट, यू विल गो टू द डिटेल्स, और इंपॉर्टेंट इज ऑल्सो द बार कोड। यू लुक एट द बार कोड, पूरी डिटेल्स रहती है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, बैच नंबर, ये सारी स्पूरियस कंपनीज कर नहीं सकती हैं। बिकॉज इफ आई वांट टू हैव अ बार कोड, आई मस्ट गेट परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, GV1 बोलते हैं उसको, तो बार कोड वो देते हैं। सो दिस इज गोइंग टू मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर पीपल, जैसे हम लोग उसको स्पूरियस बोलते हैं, इट विल बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट। और फिर उसके बाद में गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन देना चाहिए कि अगर आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे भाई साहब बोल रहे हैं, आप देख लो उसका क्यूआर कोड है कि नहीं, इज इट गोइंग टू योर वेबसाइट, इज इट गोइंग टू ऑल द डिटेल्स, कभी मैन्युफैक्चर हो गया, इज इट एक्सपायर्ड हो गया, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट कॉस्मेटिक्स। आप देख लो चॉकलेट बिस्किट्स में सब ऑल ओल्ड एक्सपायर्ड गुड्स हमें देते हैं और हमको ही नुकसान होते हैं। सो आई थिंक द गवर्नमेंट इज इन द राइट डायरेक्शन। They are going to insist that every manufacturer puts a QR code on that and gives all the details. और हमारी पूरी, I know this because मैं काफी वर्ल्ड में ट्रैवल करता हूँ, क्यूआर कोड के ऊपर एक होलोग्राम क्यूआर कोड होता है, उसको डुप्लीकेट कभी भी नहीं कर सकते, उसको डुप्लीकेट नहीं हो सकता है। सो आई वाज लुकिंग एट दिस टेक्नोलॉजी, और यहाँ हमारे जो दर्शक लोग जो हैं, सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, जो भी व्यूअर्स है, हम ये मानते हैं कि इंडिया इज एट द फोरफ्रंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे कोडर्स गली गली में मिलते हैं हमें। व्हाई कैन वी नॉट, इफ गवर्नमेंट डिसाइड्स इसकी सोल्यूशन हमारे पास है, it will be wonderful for the industry, not only for this industry, the cosmetic industry, for any industry, it will be wonderful. हम इसको टेक्नोलॉजी के जो हम लोग डिजिटल से अगर हम करेंगे, if we get a solution, nothing like it. We need the intervention of the government to give that encouragement to our great entrepreneurs there. डॉक्टर विजय, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नकली कॉस्मेटिक्स हैं वो किस तरह का नुकसान पहुंचाते हैं किसी के भी चेहरे पे, या अलग अलग तरीके से हम कॉस्मेटिक्स को समझना चाहें तो वो किस तरह का डैमेज करते हैं? सर, नकली कॉस्मेटिक्स लगाने से स्किन पर रैश, खुजली, जलन, या जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स में स्टेरॉइड क्रीम्स मिली होती हैं तो उनको लगाने से चेहरे पर बाल, दाने ऐसे आने लगते हैं। और इन्हीं कॉस्मेटिक्स को लंबे टाइम पर लगाने से चेहरे की स्किन पतली हो जाती है और उसके अंदर से ब्लड वेसल्स दिखने लगती हैं, जिसको हम हमारी कॉमन डर्मेटोलॉजी में टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत हानिकारक होता है। ठीक है, एक चीज और बताइए डॉक्टर कि आम तौर पे किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले क्या, कई बार हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो स्टैंडर्ड हैं, अच्छे भी हैं, उसके बावजूद लोगों को स्किन पर एलर्जी हो जाती है, तो क्या अपनी स्किन को भी समझना बेहद आवश्यक है? बिल्कुल, सारे के सारे प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं बने होते। जैसे आज के लिए बहुत प्रचलन है मार्केट में, लाइक रेटिनोइक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी, या और भी ऐसे बहुत सारी चीजें, ग्लूटाथियोन। तो पेशेंट सोचते हैं कि जब मैं सारी चीजें यूज करूंगा तो मैं और ज्यादा सुंदर दिखने लग जाऊंगा, बट ऐसा नहीं है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स इंडिविजुअलाइज करने होते हैं हमें, कि किस पेशेंट पर, किस एज पर, किसकी स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा। ठीक है, आजकल डॉक्टर आप भी, आपके पास भी मेरे ख्याल से इस तरह के केसेस आते होंगे कि साहब किसी ने सोशल मीडिया पे रील पे देखा कि हाँ ये फलां आदमी ने, फलां इन्फ्लुएंसर ने या फलां किसी एक्टर ने, सेलिब्रिटी ने कहा कि मैं अपने स्किन पे ये अप्लाई करती हूँ, ये अप्लाई करते हैं, और लोगों ने उसको देख के अप्लाई किया और नुकसान झेल लिया। तो ऐसे लोगों को आपकी क्या हिदायत होगी? मेरी यही राय है कि अपनी फेस जैसी सेंसिटिव और प्रेशियस चीज को इतनी कॉमन टीवी पर या यूट्यूब पर एड्स देखकर कोई भी प्रोडक्ट्स यूज ना करें।
सबसे पहले अपने स्किन स्पेशलिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलें और जो आपकी स्किन के लिए सुटेबल है उन्हीं प्रोडक्ट्स को आप यूटिलाइज करें। तो आज की चर्चा बेहद सार्थक रही और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा सुभाष जी आपका, ऑस्कर जी आपका और इसके साथ ही डॉक्टर विजय आपका भी। तमाम अच्छे अमेजिंग इंसाइट्स हमें जानने को मिले और जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि अपनी स्किन को समझिए, सस्ते के चक्कर में मत पड़िए। और एडवर्ड की एक बड़ी कॉमन सी लाइन है, अपनी अकल लगाइए, दिखावे पे मत जाइए। जी हाँ, सोशल मीडिया हो, बाकी चीज़ें हो, इन सभी पर जो चीज़ें आपको पेश की जा रही हैं वो एक तरह का प्रचार है और वो प्रचार तो चाहेगा कि उसका प्रोडक्ट बिके, लेकिन आपको अपनी स्किन को समझना है और कम से कम सबसे अहम बात, नकली प्रोडक्ट्स के जाल में नहीं फंसना है। सरकार तो गाइडलाइंस आने वाले वक्त में लाएगी, वो आपके हित में होगी, लेकिन उससे पहले एक जागरूक कंज्यूमर बनिए और किसी भी तरह के बहकावे में मत आइए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।